Hello everyone, welcome to class number 3 of the chapter Java Programming. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जावा। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जावा क्या है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जावा के कुछ हिस्ट्री के बारे में कि इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा कैसे हुआ, इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इवोल्यूशन धीरे धीरे कैसे हुआ, उसके बारे में हम हिस्ट्री में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में। ओके, सो James Gosling at Sun Microsystem initiated the Java language project in June 1991. जेम्स गॉसलिंग जो कि सन माइक्रोसिस्टम के एक एम्प्लॉय थे हम बोल सकते हैं, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इस पर्टिकुलर जावा लैंग्वेज को इनिशिएट किया था या फिर शुरू किया था जून 1991 में। ओके, तो यहाँ पे जेम्स गॉसलिंग ने अकेला ही इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनिशिएट नहीं किया था, उनके साथ उनके कुछ टीम मेंबर्स भी थे, बट ये हेड थे उस मेंबर, मतलब उस टीम के हम बोल सकते हैं, जिस टीम का नाम था ग्रीन टीम। ओके, द स्मॉल टीम ऑफ सन इंजीनियर्स कॉल्ड ग्रीन टीम। तो यहाँ पे सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में ऐसे कुछ इंजीनियर्स थे जिनका एक टीम था, जिन टीम को हम बोलते थे ग्रीन टीम, और उन्हीं ग्रीन टीम में जेम्स गॉसलिंग अपने बाकी कॉलिग्स के साथ मिलके एक जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट को 1991 में शुरू किया था जून के महीने में। ओके, तो वहां पे उस वक्त जो जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट को उन्होंने इनिशिएट किया था, किस चीज के लिए इनिशिएट किया था या फिर किस चीज के लिए डिजाइन किया गया था? इनिशियली इट वाज डिजाइन्ड फॉर डिजिटल डिवाइसेस लाइक सेटअप बॉक्सेस, टेलीविजन्स एक्सेट्रा। जैसे कि आजकल हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो वो सारे डिजिटल डिवाइसेस कैसे प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, रिमोट सर्विसेज कैसे हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, टेलीविजन्स में हम सेटअप बॉक्स को कैसे कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो ये सारे छोटे मोटे डिजिटल डिवाइसेस के प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए उस वक्त 1991 में जेम्स गॉसलिंग ने अपने कॉलिग्स के साथ मिलकर सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनिशिएट किया था। ओके, तो इनिशियली जब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उन्होंने इनिशिएट किया था तो उस वक्त उसका नाम जावा नहीं था। जावा तो अभी उसका नाम हुआ है कुछ सालों पहले, बट इनिशियली उसका नाम क्या था? उसका नाम था, अगर हम बेसिकली बोलें तो उसका नाम ग्रीन टॉक था, बट अगर हम पढ़ते हैं हर जगह पे कि इनिशियली इसका नाम क्या था? ओक। तो इसका नाम ओक क्यों रखा गया था? क्योंकि गॉसलिंग, जेम्स गॉसलिंग का जो ऑफिस था, उनके ऑफिस के बाहर वहां पे एक ओक ट्री था, और उसी ओक ट्री को देख के उन्होंने उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दे दिया था ओक। बट बाद में वो नाम क्यों चेंज करना पड़ा, बाद में उन्होंने वो नाम को क्यों चेंज किया? क्योंकि ओक टेक्नोलॉजी नाम का वहां पे एक कंपनी था जो कि बहुत ही फेमस था। उसके साथ साथ ऐसे और कुछ कंट्रीज हैं जहां पे ओक ट्री उनका नेशनल ट्री है, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि बाद में कोई प्रॉब्लम आ सकता है अगर इस नाम को हम रखते हैं, और ये एक कॉमन नेम हो जा रहा है, ये कुछ यूनिक नहीं है। तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उसका नाम फिर चेंज किया, उसका नाम चेंज करके फिर बाद में रखा ग्रीन। ऐसे और भी बहुत सारे नाम चेंज किए, बट फाइनली लास्ट में इंडोनेशिया का एक मतलब एक कॉफी ब्रांड है, जिस कॉफी ब्रांड का नाम क्या है? जावा। जिस पर्टिकुलर कॉफी ब्रांड के कॉफी को वो लोग पीते थे, तो वहां पे जेम्स गॉसलिंग के दिमाग में आया कि हम अगर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम वहां पे उस कॉफी ब्रांड के नाम के हिसाब से रख लें तो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम हो जाएगा जावा। तो वो नाम सबको पसंद आ गया, उसी हिसाब से उन्होंने क्या कर लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम को वहां पे कर लिया जावा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जावा का लोगो भी दिया है, वहां पे जावा के लोगो में आप वहां पे कॉफी कप वाला सिंबल देख सकते हो, क्योंकि वो नाम जो है जावा, वो एक कॉफी ब्रांड का नाम है जावा, और उसी कॉफी ब्रांड के नाम से ही इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम हुआ है जावा। इसीलिए उसके लोगो में क्या है? कॉफी, एंड उसका नाम क्या हो गया? जावा। तब से उसका नाम क्या हो गया? जावा। ओके, so Sun Microsystem company released the first public implementation as Java 1.0 in 1995. 1991 में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोजेक्ट तो इनिशिएट हुआ था, बट तब हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते थे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। बट 1995 में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट वर्जन हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं जावा 1.0,
जो कि फर्स्ट टाइम पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, मतलब पब्लिक के लिए मार्केट में रिलीज किया गया था फर्स्ट टाइम के लिए 1995 में। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वोरा प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्राम लिख लो, उसको जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर में आप उसको एक्सेस करना चाहो, जिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में उसको एक्सेस करना चाहो, एक्सेस कर सकते हो। इस प्रिंसिपल को फॉलो करके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें यूज करने के लिए प्रोवाइड किया गया था। ओके 1995 में फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन किया गया था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, फर्स्ट पब्लिक इंप्लीमेंटेशन किया गया था 1995 में। ओके जो कि वोरा प्रिंसिपल को यूज करके इंप्लीमेंट किया गया था, मतलब एक बार कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्राम लिख लो और बाकी उसको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करो, तब भी वो एग्जीक्यूट करके उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा, और परफॉर्म करके जिस तरह का रिजल्ट आउटपुट प्रोवाइड करना चाहिए उसी तरह का आउटपुट वो हमें प्रोवाइड करेगा। देन 1995 में रिलीज होने के बाद नेक्स्ट फिर रिलीज उनके बीच में हुआ है, बट सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने जो 13 नवंबर 2006 में फिर से जो जावा का एक वर्जन रिलीज किया, उस वर्जन में उसने क्या किया, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स उसने फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के हिसाब से रिलीज कर लिया जावा को। किसके अंडर? GNU के अंडर। GNU एक प्लेटफॉर्म है, हम बोल सकते हैं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम किसी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर किसी तरह का न्यू टेक्नोलॉजी हम वहां पे क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं या फिर लॉन्च कर सकते हैं। ओके जो कि जनरल पब्लिक लाइसेंस, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होगे तो हर एक सॉफ्टवेयर में नीचे आप देख सकते हो वहां पे GPL लिखा होता है या फिर जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है। मतलब आप कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी लैंग्वेज यूज करो, उसको यूज करने से पहले, जैसे कि आप गाड़ी यूज करते हो तो गाड़ी यूज करने से पहले उसका लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आप वहां पे कोई ट्रक यूज करते हो तो उसके पहले उसका लाइसेंस होना जरूरी है। वैसे ही अगर आप कोई सॉफ्टवेयर को भी यूज कर रहे हो तो हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना खुद का कुछ ना कुछ GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है। तो वहां पे उस जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर GNU जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है उसके कुछ टर्म्स को फॉलो करके 13 नवंबर 2006 में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और कुछ फीचर्स को उसके साथ ऐड करके उसको एक फ्री सॉफ्टवेयर के हिसाब से रिलीज किया गया था। ओके जिसको द्वारा क्या कर सकते हैं, यूजर उसको यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस लिख के कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर 8 मई 2007 में सन माइक्रोसिस्टम ने क्या किया, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने में और कुछ प्रोसेसेस जो बाकी थे उनको उसने फिनिश किया 2007 में, और टोटली पूरा कंप्लीट जावा का जो टोटल एक कोर बन गया, जो टोटल जावा का जितना भी रिक्वायरमेंट्स है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके यूजर जिस तरह के भी प्रोग्राम लिखना चाहता है उसके लिए जितना फैसिलिटी चाहिए सारे के सारे फैसिलिटीज वहां पे सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने 2007 तक ऐड कर लिया और उसको एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के हिसाब से मार्केट में रिलीज कर लिया उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्राम लिखने के लिए। जैसे कि आजकल अगर हमें जावा प्रोग्राम करना है, जैसे कि हम नेटबीन्स आईडी यूज करते हैं, एक्लिप्स यूज करते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जिन सॉफ्टवेयर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके प्रोग्राम लिख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके मतलब हर एक सॉफ्टवेयर में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्राम नहीं लिख सकते, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो सॉफ्टवेयर फ्री एंड ओपन सोर्स के हिसाब से मार्केट में रिलीज किया गया 2007 में सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के द्वारा। ओके तो उसके बाद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पब्लिक के लिए हर किसी के लिए वहां पे इंप्लीमेंट हो गया, जिसके द्वारा तब से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज करते आ रहे हैं और यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड में यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए, बहुत सारे फील्ड में हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे फील्ड में, ऑलमोस्ट सारे के सारे फील्ड में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आजकल यूज करते हैं। क्या करने के लिए? सिस्टम को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए कि सिस्टम किस तरह से काम करना चाहिए, और उसी लैंग्वेज को यूज करके हम जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं वो मशीन उसी तरह के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जिस तरह का रिजल्ट हमें चाहिए उसी तरह का रिजल्ट वो हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो आई थिंक हिस्ट्री के बारे में आज के क्लास में जो हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।